करदोरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हेमारुद्राय तवसे कवर्दिने क्षयद्वैराय प्रभराम हेमतिः यथा समत्सद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं एतं ते देव शवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञपतिं तेन मामव मनो ज्योतिरजुषता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं ददातु विश्वे देवा स इह मादय तामो प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठानामयज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहवजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधं वा। हरिः ॐ श्री रामचरितमानस सद्ग्रंथाय नमः। ओम मनोज्योतिरजुषतामाजस्य गुं बृहस्पतिर्जदन्यामिमं तन्नो त्वारिष्ठं जदनगुं समिमं ददातु विश्वदेवासकमादयन्तामो प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन यजनेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतु। ग्रंथ का पूजन करें श्री रामचरितमानस जी का, भगवान श्री राम जी की वांग्मय प्रतिमूर्ति का पूजन। हरि ओम नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां ते कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ओम सुखमूर्तये नमः। ओम सुखमूर्तये नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रेण त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिरंजनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। हरिः ओम ओम हनुमते नमः। ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। दीपवल्यै नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यासेमखि देवगितं जदायुः
शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिकतायुरगन्तोः अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ तं पतनिभिरनो गच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवागिरण्यगीनाकं कृपणानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॐ देवौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः विश्वदेवाः शान्तिब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीषु शान्तिर्भवतु। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती
के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। भव सागर से पार उतारे, भव सागर से पार लगाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारू तो पे तन मन वारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस सद्ग्रंथाय नमः। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देववन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं कुर्यात् पुष्पाञ्जलिं दद्यात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। व्यासपीठ को अलंकृत सुशोभित कर रहे श्री महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। आइए भगवान श्री राम जी की इस कथा के प्रथम दिवस में इस कथा में प्रवेश करने से पहले अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करें और श्री महाराज जी की समुद्र सरस्वाणी से आज की इस कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधाभक्तर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणी।
आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आये हनुमन्त विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की माता पिता श्री की सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की सियावर रामचंद्र भगवान की लखनलाल सरकार की भरत शत्रुघ्न की आज के आनंद की सत्य सनातन वैदिक धर्म की गौ गंगा गायत्री मैया की खेड़ापति सरकार की हनुमत धाम की आए हुए सभी भक्तजनों की समस्त हरिभक्त परिवारों की संत महत्पुरुषों की श्री रामचरितमानस सदग्रंथ की पवनाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की ग्रामदेव स्थानदेव वास्तुदेव इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता इस नवदिवसीय श्री रामचरितमानस रामायण कथा के इस पांडाल में निर्विघ्नतः इस कथा को परिपूर्ण करने हेतु अपना अपना स्थान ग्रहण करें। खेड़ापति सरकार, नगर देवता, वास्तु देवता, क्षेत्र के समस्त देवी देवता इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमत धाम में विराजित समस्त दिव्य शक्तियाँ इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त पितृदेवताओं को प्रणाम करते हुए, माता पिता श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, समुपस्थित समस्त श्रोता बंधुजनों के हृदय कमल में मेरे सर्वेश्वर सरकार जो विराजमान हुए हैं उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए बोले पवन पुत्र हनुमान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरो
तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी सियावर रामचंद्र भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस सदग्रंथ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य हनुमत धाम की समस्त शक्तियां मातृशक्ति श्री हनुमत धाम सुंदरकांड सभा रजिस्टर्ड की समस्त माताएं बहनें पदाधिकारीगण सदस्यगण अन्य भक्त वृंद इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्री राम कथा की आज शोभा यात्रा, कलश यात्रा, पुराण यात्रा, व्यास स्वागत, पुराण स्वागत, अन्य समस्त शुभ कर्मों में अपनी अपनी सहभागिता देने वाली मेरी समस्त माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग इस कथा का लाइव प्रसारण, डी लाइव प्रसारण फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से अपने अपने श्रीनिवास से करने वाले समस्त कथा प्रेमी भक्त वृंद, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो सियावर रामचंद्र भगवान की दिव्य झांकी विराजमान हुई है, उन्हीं के श्री चरणों में मैं सर्वप्रथम कोटिशाह प्रणाम करता हूँ। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जयकारे ऐसा नहीं लगाया जाता। नवरात्र अब समाप्त हो चुके हैं, आज दशमी है और मुझे पता है कि नवरात्रों में तो चलो आपने व्रत किए होंगे, पर आज आपके व्रत नहीं है क्योंकि मैंने आप सबको वहां भोजन करते हुए देख लिया था, तो इसलिए जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमने अभी कुछ नहीं खाया, लेकिन आप लोग ये नहीं बोल सकते क्योंकि मैं देख चुका हूं आप सबको जल्दी लगी हुई थी। अब मुझे क्या पता कि जल्दी तो वहां भंडारे की लगी हुई थी। सियावर रामचंद्र भगवान की। बोले महाराज जी भूखे पेट भजन नहीं होता, ऐसा सोच रहे होंगे आप। अच्छी बात है। देखो शास्त्रों में ऐसा आया भी नहीं है कि आप भूखे रहकर ही भगवान का भजन करो, क्योंकि यदि भूखे रहने से ही भगवान की प्राप्ति होती तो अजगर तो कई कई महीनों तक हवा पीकर ही रहता है, भगवान हमसे पहले उनको मिल जाने था। भूखे रहने से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जो कई कई दिनों तक हवा पीकर ही रह जाते हैं, वायु का ही सेवन करते हैं। हाँ, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। उप समीपे असनम उपासनम। उपवास का मतलब ये नहीं होता कि हम भूखे रहें और मन में हमारे विकार हो, मन में हमारे बुराई भरी हो, मन में हम किसी के प्रति बुरा भाव यदि रखते हैं तो फिर भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, भगवान कभी मिलेंगे नहीं। इसलिए हमारा आंतरिक मन पवित्र होना चाहिए, मन की सरलता होनी चाहिए, मन की सादगी होनी चाहिए, तब जाके ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंतःकरण की निर्मलता जिन भक्तों के हृदय में होती है, उन भक्तों को ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए एक तो जयघोष आप उच्च स्वर से करेंगे, पहला दिन है इसलिए समझा रहा हूं। दूसरे, जब भी आपने जयकारा लगाना है दोनों हाथ उठाकर सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस भाव में आप जय घोष करेंगे, हाथ नीचे किसी के नहीं होने चाहिए। इसके दो लाभ आपको मिलेंगे। एक तो भगवान के सामने जब प्रणाम किया जाता है, जय घोष किया जाता है, तो ये समर्पण मुद्रा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये समर्पण भाव है, समर्पण मुद्रा है। और समर्पण मुद्रा में जब आप प्रभु के सामने जयघोष करते हैं
तो ईश्वर आप पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भक्त जब सब कुछ समर्पित ही कर रहा है, फिर इसकी टेंशन नहीं, फिर आगे की टेंशन तो मेरी है। और दूसरे, जब हम दोनों हाथों को उठाते हैं तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष मत के अनुसार, हमारे हाथ में जो वक्र रेखाएं होती है, टेढ़ी रेखाएं होती है, ईश्वर के सामने उन दोनों हाथों को सीधा उठाकर जब ऐसे हम जयघोष भगवान का करते हैं तो वक्र रेखाएं भी हमारी सीधी हो जाती है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे भाव से आप 9 दिनों तक जयघोष करें। और एक बात और सुनना, जितने उच्च स्वर से आप जयघोष करते हैं, श्री स्कंद महापुराण में वर्णन आया है कि भक्त जब मेरे सामने बैठकर मेरी कथा में, मेरे विग्रह के आगे, मेरी मूर्ति के आगे, मेरे स्वरूप के आगे जब ऊंचे से जयघोष करता है और ताली सेवा करता है, मैं तत्क्षण सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा, उसी समय मैं उसके हृदय में जाकर प्रकट हो जाता हूं। भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए अब लाभ आपका है, मेरा नहीं, मेरा काम था बताना। दूसरे, प्रसंगानुसार जब प्रसंग में ऐसा भाव लगे कि यहां हमें जोर से भगवान के नाम की ताली बजानी चाहिए, तो वहां कंजूसी मत करना, क्योंकि जब आप हाथों से ताली बजाते हैं तो इसको शिव महापुराण में कहा गया है नादो वै ब्रह्म। आपने ताली बजाई, ये शब्द प्रस्फुटित हुआ। शब्द जब प्रस्फुटित होता है तो इसको बोला गया है नाद। और मेरे महादेव जी का जो प्रकटीकरण है, महादेव जब उत्पन्न हुए हैं तो वो नादो वै ब्रह्म, यानी नाद से ही उनका प्रकटीकरण बताया। उनका जो गोत्र है वो भी नाद है, उनका जो नाम है वो भी नाद है, उनका जो प्रकटीकरण भाव है वो भी नाद है। इसलिए हाथों से जब आप ताली बजाते हो तो नाद ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है, और मुख से जब आप परमात्मा का जयघोष करते हैं तो नाम ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। जहां नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म दोनों एकत्रित होते हैं, वहीं पर मेरे कृष्ण परब्रह्म कह लीजिए, चाहे राम परब्रह्म कह लीजिए, वहीं पर उनका प्रकटीकरण हो जाता है। क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक 13 कला परिपूर्णतम ब्रह्म है और दूसरे 16 कला परिपूर्णतम ब्रह्म है। कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नेत्र गंभीर है और इनके चपल विशेष। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, मर्यादा है, और मेरे ठाकुर जी के नेत्रों में चंचलता है, चपलता है, और कोई अंतर नहीं। निमेष मात्र भी अंतर नहीं बताया है। इसलिए इनमें कभी अंतर करना भी नहीं चाहिए, भेद करना भी नहीं चाहिए। यह है श्रेष्ठ भक्त का दर्शन। भक्त वत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। अब मुझे देखना है कि आप कितने समझदार हैं। मैंने तो बता दिया, अब इसके बाद नहीं बताऊंगा। कल ही कथा का विश्राम हुआ ज्वाला जी में, देवी भागवत की कथा चली हुई थी प्रथम नवरात्र से। तो कल रात तक ही हम चंडीगढ़ वापिस आए और आज हनुमत धाम के इस सुंदर परिसर में समस्त भक्तजनों के इस सुंदर भाव से 9 दिनों तक आप सभी रामचरितमानस की कथा का दर्शन लाभ करेंगे। और 8 अप्रैल को यहाँ कथा का विश्राम होगा और 8 अप्रैल को ही अंबाला से हमारी ट्रेन है सागर के लिए, वीना के लिए। वीना से फिर बाई कार वो सब लोग वहाँ ले जाएंगे। तो सागर जेल में श्रीमद् भागवत की कथा हमें बंदी जनों को सुनानी है, कैदियों को सुनानी है। उस कथा का लाइव प्रसारण आप सुभारती चैनल, समझदार है वैसे तो हमारे चंडीगढ़ वाले, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे पता चल गया। तो उन बंदी जनों के लिए कथा सुनानी है। पहले भी मैं सेंट्रल जेल भोपाल में कथा कर चुका हूं और अब ये दूसरी कथा हमारी जेल में सागर, जिसका आप लाइव प्रसारण सुभारती चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। उस कथा का आप आनंद लीजिएगा। 1 से 4 की टाइमिंग उस कथा की रहेगी। सुभारती चैनल पर आप उस कथा का लाइव प्रसारण जरूर करिएगा।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो आओ जरा ये कथा की चर्चा, कथा का आनंद होता रहेगा। पहले विजय मंत्र श्री राम जय राम, इस विजय मंत्र को हम सभी गाएं। हर कार्य में सफलता आपको प्रभु श्री राम जी के इस महामंत्र से मिलती है। तो ये कार्य भी राम जी का है और राम जी ही इस कार्य को पार लगाएंगे। जबकि आज व्यवस्थाएं आपने देखी होगी कि बरसात होने से काफी दिक्कतें परेशानियां आप सबको आई, हमें भी आई। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि चलो हम तो गाड़ी में थे, बग्गी पर थे, पर माताएं बहनें तो नंगे पांव बरसात में भीगती हुई भी चली हुई थी। तो आप सबका उत्साह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही थी कि देखो माताओं के अंदर कितना उत्साह है, मातृशक्ति के अंदर कितना उत्साह है। और बंधु याद रखना, जो कार्य इस संसार में मातृशक्ति कर सकती है उस कार्य को दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। जगदम्बा महारानी की। अभी देवी भागवत की कथा कह के आया हूं ना, तो वो छवि पूरी अंदर है। वहां तो भगवती का ही गुणानुवाद है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति की पूजा होती है, उस घर में देवी देवता वास करते हैं। और बंधु याद रखना, तीन की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। पहला, घर की बेटी, हमारे घर की जो बिटिया होती है उस बिटिया की आंखों से कभी आंसू ना गिरे, प्रयास करना। दूसरे, हमारे घर की माँ की आंखों से भी कभी आंसू ना गिरे। और तीसरे, हमारे घर की सदगृहिणी जिसको लक्ष्मी का रूप बताया गया है, उस श्रीमती, उस पत्नी की आंखों से भी कभी आंसू नहीं गिरना चाहिए। जिस घर में इन तीनों की आंखों से कभी आंसू नहीं गिरता, उसी घर में देवी देवताओं का वास होता है, उसी घर में आनंद ही आनंद का वर्षण होता रहता है। जगदम्बा महारानी की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आओ जरा ताली सेवा के साथ विजय मंत्र हम सभी गाएं, उसके बाद फिर आज महात्म्य की कथा का हम थोड़ा आनंद लेंगे। आओ जरा भाव से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम सभी गाएंगे। जय जय राम, श्री राम 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 जय जय। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। दोनों हाथ उठाकर भाव से सियावर रामचंद्र भगवान की।
करके ध्यान करना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री राम प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करना है। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। माँ जानकी जी के श्री चरणों का दर्शन करते हुए भाव से जय जय राम, श्री राम 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 जय श्री राम जय जय राम, 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 सभी का ये भाव से जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय कई भाव से श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री मैंने सुन लिया है आप सभी को, बड़ा अच्छा गाते हैं आप सब। भंडारा पाने से पहले आप सब गा रहे थे ना, मैं सुन रहा था ध्यान से, उसी भाव में गाओ। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आओ जरा आज की कथा का हम सभी दर्शन करें। देखो, श्री रामचरित मानस की ये कथा बड़ी अद्भुत है। रामायण शतकोटि अपारा। इस संसार में करोड़ों रामायणें लिखी गई, लेकिन जिन रामचरित मानस के आधार पर हम राम कथा 9 दिन तक सुनेंगे, उन रामचरित मानस को जो लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, मुझे लगता है कि पहले हमें उनकी कथा सुननी चाहिए। राम कथा तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन उनकी कथा सुनाना भी मैं आवश्यक समझता हूं, जिन्होंने जन जन तक राम कथा का प्रचार प्रसार किया। वाल्मीकि रामायण दुनिया जानती है, अद्भुत ग्रंथ है हमारे संस्कृत वाङ्मय का, लेकिन घर घर में वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक किसी को स्मरण नहीं है, किसी को याद नहीं है। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कली काल में ऐसे सदग्रंथ की रचना कर दी चौपाई के रूप में, कि छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, हर कोई जो है रामचरितमानस की चौपाइयों को बड़े सुंदर भाव से गा सकता है और घर घर में राम कथा का उच्चारण हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले उन महान विभूति की कथा को हमें जरूर सुनना चाहिए, जिन्होंने जन जन तक श्री राम कथा का प्रचार प्रसार किया। तो वर्णन आता है बड़ा सुंदर भाव कि कहां उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता थे, कैसे उनके बचपन का जीवन रहा, कैसे जवानी में उन्होंने प्रवेश किया, किसके साथ उनका विवाह हुआ, कैसे उनको वैराग्य हुआ और कैसे उनके अंदर प्रेरणा आई कि मुझे राम कथा लिखनी चाहिए। ये सब भाव हम आज श्रवण करेंगे। मुझे लगता है मेरे पास समय कथा का आज कितने बजे तक का है? 7:30? बोलो कितने बजे तक का है, बताओ। मैं उसी हिसाब से कथा का प्रारूप बांधूंगा। देखो 5 मिनट में तो कथा नहीं हो सकती। आज आप लोगों ने विलंब किया है और सारा मौसम गड़बड़ हुआ है, तो थोड़ा सा कल से तो फिर जो टाइमिंग है ना 4 से 7 है ना, कल से 4 से, तो आज आधे घंटे में कथा पूरी करूं। बोलो 7:30 बजे की टाइमिंग ठीक रहेगी? जोर से बोलो। आज आपके अनुसार कथा कहूंगा 7:30, जोर से बोला करो। 5 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद कर दोगे आप हमारे। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आओ जरा सुंदर भाव कि राजापुर यमुना के तीरा, राजापुर यमुना के तीरा, राजापुर यमुना के तीरा, राजापुर यमुना के तीरा, तुलसी तहाँ बसे मति धीरा, तुलसी तहाँ बसे मति धीरा, पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास अघाता, विद्या में विश्वास अगाता, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सभी गाएंगे मेरे साथ। सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राजापुर प्रयागराज बांदा के पास एक सुंदर राजापुर नाम का एक छोटा सा गांव, जिस गांव में आत्माराम दुबे नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण सरजुपारीण ब्राह्मण वास करते हैं। पत्नी का नाम है हुलसी देवी। इन्हीं के यहाँ पतिव्रता साध्वी स्त्री है। इन्हीं के यहाँ सम्मत 1554 में हुलसी देवी श्रावण शुक्ल की सप्तमी अभुक्तमूल इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीनों तक गर्भ में रहने वाले एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। देखो, संसार का नियम है 9 से 9.5 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन यहां विशेषता आप देखिएगा कि 12 वर्षों तक आप सुनते आए हैं, आप सबको पता है। तो जिन्होंने भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया वो सुखदेव स्वामी जी अपनी माता बिट्पा देवी के गर्भ में पूरे 12 वर्षों तक वास करते हैं। और जिन्होंने जन जन तक रामचरित मानस का प्रचार प्रसार किया वो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी माँ के गर्भ में माँ हुलसी देवी के गर्भ में पूरे 12 महीनों तक वास करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की 12 महीनों के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ, यानी 1 वर्ष के बाद। जन्म लेते ही ऐसा वर्णन आता है कि 32 दांत इनके मुख में थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, कुछ महीनों के बाद दांत आना प्रारंभ होता है। थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ, आवाज सॉफ्ट करो, बढ़ाओ आवाज, गले में खिंचाव पड़ रहा है, गले में खिंचाव पड़ रहा है, बोलो आवाज। सियावर रामचंद्र भगवान की तो जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ महीनों के बाद उसके मुख में दांत आते हैं। लेकिन विशेषता है गोस्वामी तुलसीदास जी की कि जन्म लेते ही पूरे 32 दांत इनके मुख में थे। और दुनिया के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो रोते हैं, नहीं रोए तो उनको रुलाया जाता है। तभी तो पता चलता है, जब वो किलकारी भरते हैं तब पता चलता है कि बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन वर्णन ऐसा आता है कि हुलसी देवी के गर्भ से जब इस विचित्र बालक ने जन्म लिया है तो ये रोया नहीं है, इसके मुख से राम राम जैसा शब्द प्रस्फुटित हुआ है। इसलिए दुनिया के लोगों ने इसका नाम रख दिया राम बोला। यानी जन्म लेते ही जिन्होंने राम राम बोल दिया, इसलिए इनका नाम ही राम बोला रख दिया। जन्म हुआ, अभुक्त मूल में इनका जन्म हुआ है। अभुक्त मूल में जिस बच्चे का जन्म होता है वो माता पिता के लिए हानिकारक होता है। पिता का देहावसान हो गया। दुनिया के लोग इस बच्चे को बड़े गलत दृष्टि से देखने लगे कि जन्म लेते ही अपने पिता को खा गया, अपने पिता को ये खा गया। अब मां ने इस बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, पर जब ये बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इस बालक की मां का भी मरण हो गया। माता पिता दोनों चल बसे। जिस बच्चे का इस संसार में कोई नहीं होता उसका बचपन कैसे सुख से व्यतीत हो सकता है। मां रही नहीं, पिता रहे नहीं। फिर हुलसी देवी की एक दासी थी, चुनिया दासी। इस चुनिया दासी ने इस बच्चे का भरण पोषण कराया है। और वर्णन तो ऐसा भी आता है कि जब ये बच्चा भूखा प्यासा होता था तो साक्षात अन्नपूर्णा मां पार्वती ही इस बच्चे को भोजन कराने के लिए आती थी। सियावर रामचंद्र भगवान की ये बालक थोड़ा बड़ा हुआ। अनंत दास के शिष्य नरहरयानंद जी से इनका मिलना हुआ। राम बोला का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। अष्टवर्षीय तो भवेत विप्रः, ब्राह्मणों के बालकों का 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार मनुस्मृति में व्यवस्था बताई हुई कि जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाए तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 10 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालकों का यज्ञोपवीत हो जाता है। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य बालकों का यज्ञोपवीत हो जाता है। लेकिन आज ये यज्ञोपवीत की व्यवस्था
खंडित हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। हमारे हिंदू वांग्मय में इस अवस्था में मनुस्मृति स्मृति के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार बच्चों का यज्ञोपवीत होना चाहिए था। 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार भी एक श्रेष्ठ संस्कार है, लेकिन आज हमारे ये संस्कार लुप्त हो रहे हैं। 2-4 संस्कार ऐसे बचे हैं जो होते हैं वो भी ढंग से नहीं होते। गर्भाधानम पुंसमनम सीमंतो जात कर्म च, 16 संस्कार हमारे पुराणों में बताए हैं, वेदों में बताए हैं। उस पे यज्ञोपवीत संस्कार भी श्रेष्ठ है, लेकिन आजकल एक फॉर्मेलिटी रह गई है। जब किसी बच्चे की शादी होती है तो शादी से प्रथम रात्रि को, कल शादी होनी है तो आज उसका यज्ञोपवीत कराया जाता है, और शादी के बाद वो यज्ञोपवीत निकाल कर किसी पेड़ की टहनी पर छोड़ देते हैं। लेकिन यज्ञोपवीत शिखा सूत्र हमारी पहचान है बंधु। शिखा सूत्र को यदि धारण करके कोई रखता है तो उसके अंदर एक विशेष एनर्जी उसको मिलती रहती है, उसके चेहरे के सामने एक विशेष ऑरा होता है। बहुत सी बुरी शक्तियों से वो बच सकता है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि देखो, हमारे कमर में करधनी बांधी जाती थी, मानते ना? कमर में करधनी होना आवश्यक है पुरुषों के, और यज्ञोपवीत होना परम आवश्यक है। यदि ये दो चीजें किसी के शरीर में हैं, वो जितनी बार भी अंदर बाहर दहलीज से अंदर जाएगा, दहलीज से बाहर निकलेगा, तो कहते हैं उसकी आयु पल पल क्षीण होती है, जिसने ये दो चीजें धारण नहीं की होती है। और जिन्होंने करधनी और यज्ञोपवीत धारण किया होता है, उनकी आयु में वृद्धि होती है, आयु उनकी क्षीण नहीं हो सकती। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो यज्ञोपवीत संस्कार गुरुदेव ने किया है, राम मंत्र की दीक्षा दी। युवावस्था आई है, खूब राम मंत्र इन्होंने जपा है। वर्णन आता है कि भाविवाह आई जब नारी, तासो अतिशय नेह पसारी, तासो अतिशय नेह पसारी। 29 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। लेकिन जिस स्त्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया, उससे प्रेम करना अच्छी बात है, पर तुलसीदास जी का प्रेम नहीं, इनकी तो आसक्ति हो गई। एक पल भी उसके बिना ना रहे, एक पल भी उसे मायके कभी जाने ना दे। मायके यदि वो जाती है तो साथ जाते हैं, बाजार यदि कभी वो जाती है तो साथ जाते हैं, घर में ही उसके पास रहते हैं। बंधु, एक बात याद रखना, प्रेम में ईश्वर का दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है, लेकिन आसक्ति में सिर्फ और सिर्फ बंधन है। हम परिवार से आसक्ति करने लग जाते हैं, पत्नी से आसक्ति करने लग जाते हैं, पति से आसक्ति करने लग जाते हैं, समझो ये बंधन का कारण है। इसलिए प्रेम खूब करो, परिवार वालों से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति किसी से मत करो। आसक्ति भाव यदि रहेगा कि मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता, या मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती, ये आसक्ति है। और जहां आसक्ति होती है वहां बंधन होता ही होता। सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत आसक्ति इनको अपनी पत्नी से हुई। पत्नी परेशान रहने लगी कि कहीं भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो स्त्री एकांत में करना चाहती है। बहुत से ऐसे भाव होते हैं जो कई बार पुरुष को भी नहीं बताए जाते, लेकिन पति तो ऐसा हो गया, अब मायके कभी भेजने नहीं देते। एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी किसी कार्य से बाहर गए, और यहां तुलसीदास जी की धर्म पत्नी के यहां उनके भाई आए हैं और कहा कि बहन, इतना समय हो गया, तुम मायके तक नहीं आई, घर तक नहीं आई। बोले भैया चलो, मैं भी उग चुकी हूं, मैं भी जाना चाहती हूं। और अपने भाई के साथ अपने पीहर में गई है। यहां तुलसीदास जी आए, जब अपने घर में पत्नी को नहीं देखा तो परेशान हो गए। भयंकर बरसात प्रारंभ हो चुकी थी, घनघोर अंधकार हो चुका था,
पत्नी का विरह सताने लगा। पत्नी के प्रति जो आसक्ति भाव था वो आसक्ति भाव प्रचंड रूप से हो गया। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम वेग जब किसी के ऊपर सवार होता है तो भय और लज्जा दोनों का त्याग हो जाता है। फिर कोई भय नहीं रहता, कोई लज्जा नहीं रहती। अब पत्नी ही पत्नी दिखे, आधी रात्रि को निकल पड़े हैं घर से, घनघोर बरसात हो रही है, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, बस मुझे तो पत्नी के पास जाना है। बीच में नदी पड़ती है, नदी पार होना है, पर हो कैसे? रात्रि में तो कोई वहां नाविक नहीं बैठा होगा, ऊपर से इतनी भयंकर बरसात। तो देखो काम वेग ऐसा प्रदीप्त था कि देख ही नहीं पाए। सामने एक मुर्दा जो कि दिन में कोई जला रहा था, और जब बरसात प्रारंभ हो गई तो लोग अधजला ही छोड़कर भाग गए। पहले तो खुले में ही ये सब होते थे, शेड इत्यादि तो बने नहीं होते थे। तो बरसात भयंकर चली तो सोचा कि कहीं नदी में बाढ़ ना आ जाए, इसलिए वहां अधजला छोड़कर ही सब भागे। अब वो मुर्दा किनारे पर पड़ा हुआ है। तुलसीदास जी आसक्ति में इतने डूब चुके हैं कि इनको ये मुर्दा मुर्दा नहीं दिखाई दे रहा। सोचने लगे, अहो जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं उतना ही प्रेम वो मुझसे करती है। देखो कितनी समझदार है, उसको पता था कि मेरे पति मेरे बिना नहीं रहेंगे, इसलिए वो मेरे आने की व्यवस्था खुद बनाकर गई है। जानती है कि रात्रि में उनको कोई नाविक नहीं मिलेगा, इसलिए लकड़ी का ये गट्ठा, लकड़ी का ये इतना बड़ा गट्ठा छोड़कर गई है कि मैं इस पर बैठकर जो है नदी पार कर लूंगा। यह है आसक्ति। मुर्दा मुर्दा नहीं दिख रहा है, उस मुर्दे पर बैठे हैं और नदी पार कर ली है, दौड़े हैं। सोचा घर के मुख्य द्वार को कोई खोलेगा नहीं, आधी रात का समय है, पर मेरी पत्नी ने जरूर कोई ना कोई व्यवस्था बनाई है। जो नदी पार करने की व्यवस्था बना सकती है वो घर में प्रवेश करने की व्यवस्था भी जरूर बनाई होगी। तो अपनी पत्नी के कमरे की तरफ गए हैं। ऊपर से एक भयंकर सर्प नीचे झूल रहा है, लटक रहा है, भयंकर सर्प अजगर। कि गयो पछती चढ़न हित झूलत रहे भुजंग, ताही पकड़ी ऊपर गयो रंग्यो काम के रंग। आज तुलसीदास जी को आसक्ति भाव में वो सर्प सर्प नहीं दिखाई दे रहा है, वो अजगर अजगर दिखाई नहीं दे रहा है। हंसने लगे, बोले देखो मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है। पता था कि आधी रात को जब मेरे पतिदेव आएंगे तो कोई द्वार उनके लिए नहीं खोलेगा, इसलिए अपनी साड़ी की रस्सी बनाकर जो है नीचे लटका दी। अब सर्प को पकड़कर ही ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, खिड़की खोली, कमरे में प्रवेश किया। पत्नी गहरी निद्रा में सो रही थी। दौड़कर सामने पहुंचे हैं और जो वस्त्र ओढ़ा हुआ था उस वस्त्र को हटाया है। पत्नी को सोते सोते जगाया। जैसे ही पत्नी को जगाया है, थोड़ा विचार करिएगा, आपके पतिदेव बिना सूचना दिए यदि आपके पास आते हैं, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई सूचना दिए, आधी रात को आप गहरी नींद में सो रहे हैं, तो आप चाहे पति से कितना भी प्रेम करते हैं, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। आप चाहे जितना भी प्रेम करते हैं, पहली बात निद्रा से किसी को जगाना नहीं चाहिए। निद्रा भंगम कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम, देवी भागवत में आया। महापापों में निद्रा, यदि किसी को आप गहरी नींद में कोई सो रहा है और वो सोने का समय उचित है, उस समय यदि आप किसी को जगाते हैं तो वो महापाप बताया है। इसलिए कभी भी पर एक बात याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 8 बजे तक आप सोते रहो, नहीं। मैंने पहले ही कह दिया कि सोने का यदि वो समय है, सूर्योदय चास्तमिति शयानम जहाति लक्ष्मी यदि चक्रपाण, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए। तो सूर्योदय से पहले यदि कोई सो रहा है और आप उसको जगाते हैं तो वो महापाप होता है, उसकी गणना महापापों में की गई है हमारे शास्त्र में। अब यहां तो आधी रात का समय था, पत्नी ही क्यों नहीं है, पर उसको भी ये धर्म नहीं है कि उसको भी आप जगाओ, और वो भी बिना कारण से, आसक्ति भाव में।
जैसे ही पत्नी को जगाया है, बोले उठो देवी, उठो देवी, मैं आ गया, मैं आ गया। पत्नी अकस्मात उठी है, आश्चर्य में डूब गई है। स्वामी आप और आधी रात को कैसे, कहां से? हंसने लगे, बोले सारी व्यवस्था खुद करके आई हो और मुझसे पूछ रही हो कैसे आ गए? अरे वहां नदी के किनारे आपने अपने आप ही तो लकड़ी का गट्ठर छोड़कर आई थी। स्मरण हुआ दिन का, सोचने लगी कि जब मैं आई थी तो उस समय नदी के किनारे एक मुर्दा जलाया जा रहा था। अवश्य ही मेरे पति कामासक्त इतने प्रबल हो गए कि इनको वो मुर्दा मुर्दा दिखाई नहीं दिया, लकड़ी का गट्ठर समझकर नदी को पार कर गए। ऊपर कैसे आए? द्वार तो बंद है। हंसने लगे, बोले अपने आप साड़ी की रस्सी बनाकर नीचे लटकाई हुई थी और फिर पूछ रही ऊपर कैसे आए? जैसे ही खिड़की से नीचे देखा है तो भयंकर सर्प अपने आप को, वो डरा हुआ है बेचारा, वो भाग रहा है। समझ गई कि इनको सर्प सर्प नहीं दिखा, अजगर अजगर नहीं दिखा, बस क्रोध आ गया है, गुस्सा आ गया है कि धिक धिक तो है प्राण ते प्यारे, धिक धिक तो है प्राण से प्यारे, चाम हाड अति नीरस हमारे, चाम हाड अति नीरस हमारे, ऐसो मन जो लागत रामई, 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 तौ सुधरत तो हो रो सब कामई, तौ सुधरत तो हो रो सब खाने, तौ सुधरत तो हो रो सब कामई, तो सुधरो तो अति सब कामे, तौ सुधरत तो हो रो सब कामे, धिक्क धिक्क तो ही प्राण ते प्यारे, धिक्कार किया है, हे प्राण प्रिय पतिदेव, आपको धिक्कार है, आपको धिक्कार है, आपको धिक्कार है। लोहा जब गर्म होता है उस समय जब हथौड़े की चोट पड़ती है तो उस गर्म लोहे को किसी भी आकार में बदला जा सकता है। उस गर्म लोहे को आप किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हो। अब कामवेग इतना प्रदीप्त था कि कामंद होकर सिर्फ और सिर्फ पत्नी ही दिख रही थी, लेकिन उस समय पत्नी के पास पहुंचे हैं, पत्नी ने जोर से धक्का दिया है, धिक्कार है तुम्हें, इस हाड मांस के पुतले के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति भाव, इस हाड मांस के गंदगी भरे शरीर पर तुम्हारी इतनी बड़ी आसक्ति, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति यदि राम जी से तुम करते तो मैं विश्वास से कह सकती हूं कि राम जी तुम्हारे जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाते, अवश्य प्राप्त हो। ज्ञान हथौड़ा बजा है। बंधु एक बात याद रखना, जितने भी इस दुनिया में श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, श्रेष्ठ संत हुए हैं, कहीं ना कहीं स्त्री के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि स्त्री शक्ति है, वो माँ का रूप भी है, वो गुरु का रूप भी है, वो पत्नी का रूप भी है, वो बहन का रूप भी है, वो बेटी का रूप भी है, वो हर रूप में बनी हुई है। इसलिए ज्ञान हथौड़ा ऐसा पड़ा है कि बस अंदर वैराग्य भाव जागृत हो गया है, पूर्ण वैराग्य जागृत हो गया है। सियावर रामचंद्र भगवान की वैराग्य जागृत हो गया कि देवी आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब सुनाने को तो बहुत कुछ है, पर अब ये जो समय है ना, ये मुझे बांध रहा। अभी 10 मिनट और सुनाओ, बोलो। आज मैंने कहा कि आपसे पूछकर सुनाऊंगा। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। जयकारा ढीला बोलोगे तो मैं समझूंगा कि आरती के लिए बोल रहे हो, और जयकारा जोर से बोलूंगा तो मैं समझूंगा कि 10 मिनट अभी और कथा कहनी है। सियावर रामचंद्र भगवान की।
मतलब अभी 10 मिनट और। अच्छी बात, संकेत मिल गया। मैं इशारे समझ जाता हूं, बस आप इशारों में कह दिया करना। पवन पुत्र हनुमान की पति को जब धिक्कार किया है तो वहीं से ही पूर्ण वैराग्य जागृत हुआ है। घर का त्याग किया और काशी में जाकर रहना प्रारंभ किया। काशी में जाकर रहे हैं, तीर्थ समझकर काशी के अंदर शौच क्रिया नहीं करते कि ये सारा शिव क्षेत्र है, मुझे यहाँ शौच नहीं करना है। घर का छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। काशी से बाहर जाकर शौच क्रिया करते हैं। अब पहले तो खुले में ही शौच होता था और एक पात्र होता था, किसी के पास लोटा बोतल जो भी कुछ, बोतलें तो ये बाद में चली, पहले तो लोटा ही होता था। उसी पात्र को लेकर लोग शौच क्रिया करने दूर दूर निकलते थे, खेतों में या जंगलों में, एकांत भाव में। अब तुलसीदास जी बर्तन को लेकर जाते हैं, शौच क्रिया करते हैं। जो जल बचता है शुद्धिकरण के बाद, एक बदरी का वृक्ष है, एक बेरी का पेड़ है कि शौच क्रिया कर बचे जो नीरा, बदरी तरु डारे मति धीरा। उस वृक्ष के चरणों में, उस वृक्ष के जड़ों में, उस वृक्ष के मूल में उस जल को डाल देते हैं। संयोग ऐसा बना कि जिस बेरी के पेड़ के वृक्ष में उस जल को डालते हैं, उस बेरी के पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था। ये जितनी भी ये नेगेटिव शक्तियां होती है ना, प्रेत पिशाच, ये सब ऐसे ही वृक्षों पर रहते हैं। अब वो प्रेत प्रसन्न हो गए। इनका एक समय होता है, जैसे 21 दिन, 41 दिन, 45 दिन, 47 दिन, ऐसे इनका एक समय होता है। कोई प्रेत 21 दिन में प्रसन्न हो जाता है, कोई 31, कोई 41, कोई 45, कोई 47। अब जब 41 दिन का वो क्रम पूरा हो गया तो वो प्रेत प्रसन्न हो गया और वो प्रेत प्रकट हो गया। हे तुलसीदास जी, मैं तुम्हारी अनन्य निष्ठा से प्रसन्न हुआ हूं। तुमने 41 दिनों तक मुझे जल अर्पण करके मेरी पूजा की है। ये प्रेत उसी को ही अपनी पूजा समझ बैठे। 41 दिनों तक आपने मेरी पूजा की है, मुझे जल दिया है, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूं। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? जो भी तुम मांगोगे वो दूंगा। तुलसीदास जी कहने लगे, तुम हो कौन, अपना परिचय दो। बोले, मैं प्रेत हूं। बोले, एक प्रेत मुझे क्या दे सकता है? बोले, नहीं नहीं, आपने मेरी सेवा पूजा की है, जो तुम मांगोगे दूंगा। तुलसीदास जी कहने लगे, तो सुनो कि जो रघुवीर दर्श मैं पाऊं, जो रघुवीर दरस में पाऊं, जो रघुवीर दर्श मैं पाऊं, जो रघुवीर दरस में पाऊं, जियत प्रयंत तोर यश गाऊं, जियत प्रयंत तोर यश गाऊं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मैं रघुबर का दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे श्यावर रामचंद्र का दर्शन करा दो। जब तक जीऊंगा तब तक आपका यश गाता रहूंगा, तब तक आपको सम्मान देता रहूंगा, आपकी पूजा करता रहूंगा। बस एक बार मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दो। यह भक्त की मांग। दुनिया के लोग दुनिया की चीजों को मांगते हैं कि वैभव मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बेटा हो जाए, पत्नी आ जाए, पुत्र हो जाए, नौकरी मिल जाए। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो कभी भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, भगवान से भगवान को मांगेगा। याद रखना, भगवान से यदि कुछ मांगते हो तो उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है। और भगवान से यदि कभी कुछ नहीं मांगोगे, भगवान से यदि भगवान को मांग लोगे तो वो सब मिलेगा जिसकी तुम अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, यदि मुझे देना चाहते हो तो बस एक बार रघुवर का दर्शन करा दो, बस। ये प्रेत दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, ये कार्य मैं नहीं कर सकता।
दुनिया का कोई वैभव यदि आपको चाहिए तो मैं तुरंत दे सकता हूं, पर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको रघुवर का दर्शन करा दूं। बोले फिर काय को प्रकट हो गए? मैंने तो नहीं बुलाया था, खुद मांगने के लिए कहा, और जब मैंने मांगा तो दे नहीं सकते। पर सुनो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, आपकी निष्ठा से प्रसन्न हुआ हूं। मैं तो तुम्हें रघुवर का दर्शन नहीं करा सकता, पर हां मैं तुम्हें वो मार्ग जरूर बता दूंगा, उन महापुरुष के पास मैं तुम्हें जरूर भेज दूंगा, उस पराशक्ति के पास मैं तुम्हें जरूर भेज दूंगा जो आपको रघुवर का दर्शन करा देंगे। बोले कौन? बोले जाओ, राम कथा होती है चित्रकूट में, वहां एक सीधे साधे सरल बिल्कुल वृद्ध अवस्था में सबसे पीछे आपको एक भक्त मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई कोड़ी है, कोई वृद्ध है, पर उन वृद्ध को तुम साधारण मत समझना, वो पवन पुत्र हनुमान है। बस हनुमान ही आपको प्रभु श्री राम जी का दीदार करा सकते हैं, दर्शन करा सकते हैं। आप जाना और उनके चरण पकड़ लेना, वही आपको, वो रामदूत है, राम भक्त है, प्रवेश द्वार है राम जी के दर्शनों का, कुंजी है राम जी के उस सुंदर विग्रह के दर्शनों में प्रवेश करने की। बस उनके चरण पकड़ लो। यदि हनुमंत लाल की कृपा जीवन में हो जाए ना, तो याद रखना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रभु श्री राम जी का साक्षात्कार ना हो सके। और मेरा भी सौभाग्य है और आप सभी का भी ये परम सौभाग्य है कि राम जी की कथा जो हम सुनेंगे वो हनुमत धाम के इस परम पुनीत प्रांगण में ही बैठकर राम जी का हम गुणानुवाद श्रवण करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उनके श्री चरणों में एक हाजिरी हम सबको लगानी चाहिए। हनुमंत लाल के श्री चरणों में एक भाव हम रखें। आओ जरा। न स्वर है, न सरगम है, न ताल तराना है, हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। हनुमंत लाल के श्री चरणों में एक पुष्प आप सभी भाव से समर्पित करें। आओ जरा उनके श्री चरणों में हम थोड़ा नमन करें। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम, सभी गाएंगे भाव से, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, हनुमान जी के चरणों
पवन पुत्र हनुमान हाँ
जुटी हुई है, इस धर्म के कार्य में लगी हुई है, तो समस्त माताओं बहनों को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत साधुवाद कि मातृशक्ति ने ऐसा अनूठा ये प्रयास किया है राम कथा का अवगाहन करवाने का। तो हनुमंत लाल अवश्य ही आपके इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो व्यासपीठ से आप सभी को शुभाशीष। जो भी इस यज्ञ में तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप से अपनी सेवा दे रहा है, उन सभी दानदाताओं के लिए, दानवीरों के लिए, उन सभी भक्तों के लिए भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। मुझे लगता है इसने ऑडियो इधर दे दी। मैं नीना मैडम को बोलता हूँ कि बंदे को बोलो बंदा बन जाए ये। आरती के लिए आ जाएं, ऊपर ही आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत सज्जं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। आरती
सद्ग्रन्थाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देववन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं कुर्यात् अञ्जलो पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं दद्यात् ॐ जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान ससन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीरामचरितमानस सद्ग्रन्थाय नमः बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन पुत्र हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री रामचरितमानस सद्ग्रंथ की जय श्री हनुमत लला की जय श्री व्यास जी महाराज की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम जय श्री राधे। सभी भक्तजनों से निवेदन रहेगा कि एक एक करके व्यासपीठ से सुफल आशीर्वाद ग्रहण करें। पुराण की परिक्रमा करते हुए आप अपने गंतव्य को जाएं।